जाइए दरोगा साहब, और आइंदा जब कोई आपसे किसी सही चीज़ के लिए शिकायत करे तो उसकी एफआईआर ज़रूर लिखिएगा। ऐसे शर्त मत रखिएगा। और सही गलत की परख तो वर्दी वाले को होनी ही चाहिए। इतने लायक तो होंगे ही आप। चलिए। लेकिन वैभव देव जी, इस केस के बारे में आपको कैसे पता चला? मैं कल उसकर गुरुजी से मिला था, उन्होंने ही सब कुछ बताया। और तुम भी तो कल कह रहे थे कि कई लड़ाइयां हारी हैं तुमने, तो मैं समझ गया सबसे ताज़ी लड़ाई यही है। इसलिए मैंने कोशिश की कि कम से कम इस हारी हुई लड़ाई को तुम फिर से लड़ सको। देखिए वैभव देव जी, आपके बड़े भाई प्रचंड देव जी का हमारे प्रति व्यवहार बहुत अच्छे से देखा है हमने। वो हमें छोटी जात का मानते हैं और हम उनके सामने जरा भी ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, उन्हें पसंद नहीं आता। हम इसके बदले कोई नई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहते। हाँ वैभव देव जी, ये सही कह रही हैं। और फैक्ट्री के मालिक लोग भी तो ऊंची जात के हैं। अब आपके बड़े भाई को ही पता चल जाएगा तो वो फिर से गुस्सा हो जाएंगे। हम छोटे लोग हैं, हम आपके भाई से कैसे मुकाबला कर पाएंगे? वैभव देव जी, आप तो उनके भाई हैं, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन इस चाल में आकर वो सब कुछ तहस नहस कर देंगे। नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। और अगर करने की कोशिश भी करेंगे तो मैं उन्हें रोकूंगा, क्योंकि इस चौल में मेरा मित्र भीमराव रहता है। भीम ने अभी मेरी दोस्ती का ऑफर स्वीकारा नहीं है। बस अभी मैंने भीम से अपनी दोस्ती की मांग की है। और काकी, आप तो भीम की आई हो ना? माना सौतेली ही सही, पर हो तो आई ही। कम से कम आपको तो भीम पर विश्वास करना चाहिए। आपके भीम की बातें इतनी सही होती है जितने लंदन में पढ़े लिखे बहुत समझदार लोग भी नहीं कर पाते हैं। आप सबको तो गर्व होना चाहिए कि भीम आपके चौल में रहता है। और सबसे ज्यादा गर्व तो आपको अपनी किस्मत पर होनी चाहिए कि भीमराव आपका बेटा है। साहेब मेरे भीमराव। कबीर संगति साध की, कड़े न निर्फल होई। चंदन होसी बावना, नीब न कहसे कोई। प्रचंड देव जी, प्रचंड देव जी। क्या हुआ नरोत्तम? हुआ ये कि आपका भाई भीमराव का साथ दे रहा है प्रचंड देव जी। हुआ ये कि उसने 20 बच्चों को इकट्ठा करके फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। हुआ ये प्रचंड देव जी कि वो भीमराव के साथ उसकी चौल में है। आप कीजिएगा प्रचंड देव जी, लेकिन आपका भाई आपकी सारी साख मिट्टी में मिला रहा है।
जोशी जी, भाऊ साहब जानते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी उनसे झूठ नहीं बोला। हाँ, मैं गया था भीमराव की चौल में। कल उसकर गुरुजी से पता चला कि पटाखा फैक्ट्री वाली घटना के बाद से ही भीमराव का साला गायब है। तो मैंने सोचा उसकी मदद कर दूं, शायद न्याय मिल जाए। क्या है ये? वैभव देव, घूमने आए हैं ना तो घूमिए ना, पूरा बंबई पड़ा घूमने लायक। उस चौल में क्या है घूमने के लिए? हाँ जोशी जी, घूमने में जो स्थान आपको सबसे ज्यादा रोचक लगता है आप वहीं घूमने जाते हैं। मुझे भीमराव का चौल सबसे ज्यादा रोचक लगा, इसलिए मैं वहां गया। क्यों लगा ये आप नहीं समझेंगे। वैभव, आपको कितनी बार समझाया है, समझ क्यों नहीं आता आपको? और भाभी, मैंने भी तो कहा है कि मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा, और ना ही मैं ये कह रहा हूं कि मैं लंदन वापस नहीं जाऊंगा। ऑल आई एम सेइंग कि मैं जब तक यहाँ हूं मुझे मेरे हिसाब से रहने दीजिए। प्रचंड देव जी, आपका भाई अब कुछ सुनना नहीं चाहता। पागल हो गया है ये। पागल तुम हो गए हो नरोत्तम। अगर हमारा भाई कह रहा है कि वो छुट्टियां मनाने आया है तो उसे उसके हिसाब से रहने दो ना। वो जो चाहे वो करे। तुम बीच में बोलने वाले होते कौन हो? आइंदा हमारे भाई की शिकायत लेकर हमारे पास मत आना। चलो जाओ। वैभव, तुम्हारी छुट्टियां 20 दिनों की हैं। उसके बाद तुम लंदन चले जाओगे। तब भीमराव को कैसे बचाओगे? और तब हम उस भीमराव से, उस चाल में रहने वाले छोटी जात वालों से सब जोड़कर हिसाब लेंगे। रमा, मैं सच में नहीं चाहता कि मेरी वजह से अपने घर में, चाल में फिर से परेशानी आ जाए, लेकिन क्या करूं? वैभव देव जी ने आकर फैक्ट्री वाला केस फिर से शुरू कर दिया। देखिए, जब लक्ष्मी दीदी के साथ हादसा हुआ था तो मैं खुद को दोषी मानती थी। तो आपने मुझे समझाया था कि कई बार अनहोनी हो जाता है, खुद को दोषी नहीं मानना चाहिए। फिर आप खुद के बारे में ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? क्या अजीब इत्तेफाक है। मैं जब सातारा में था तब वहां जो सेठ जी थे वो मुझे उनका सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे, और उन्हीं का बेटा ध्रुव मेरा दोस्त बन गया। इसे रख लोगे तो मुझे लगेगा कि मैंने जो तुम्हारे साथ गलत किया है उसके लिए तुमने मुझे माफ कर दिया। रख लेना भीमराव, मैं दिल से कह रहा हूँ। और अब यहाँ बंबई में जो मुझे सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, प्रचंड देव, उनका भाई मेरा दोस्त बनना चाहता है। भीमराव से दोस्ती करना चाहता हूँ। बताओ भीमराव, करोगे मुझसे दोस्ती? उस समय भी ध्रुव को लेकर बहुत दिक्कतें हुई थी। अगर मुझे पता चला कि तुम लोगों ने मेरे बच्चे को छुपाया है तो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम सबको। मेरे जीवन में, अपने घर में और
मेरे कारण उसके जीवन में भी। मैं सबके सामने ये घोषणा करता हूँ कि ध्रुव से मेरा कोई संबंध नहीं। आज से ये मेरे लिए मर गया और मैं इसके लिए मर गया। इसलिए ये सब मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ रमा। मैं नहीं चाहता हूँ कि सिर्फ दोस्ती करने की वजह से वैभव देव जी के जीवन में दिक्कतें पैदा हो जाए। ये इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये आपके व्यक्तित्व का चमत्कार है कि आपके दुश्मन के घर में ही दोस्त पैदा हो जाते हैं। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जो ही रुचे, सिस देही ले जाए, सिस देही ले जाए। तेरी वजह से उस प्रचंड देव ने मुझ पर चिल्लाया। मुझ पर? नरोत्तम जोशी हूं मैं, ऊंची जात का। ऐसे कैसे कोई मुझ पर चिल्ला सकता है? हा? और क्या क्या कहा गया था प्रचंड देव ने? हा? शिकायत नहीं लाना। नहीं आएगी शिकायत प्रचंड देव। अब खबर आएगी। भाऊ, आज मेरी बाई आंख फड़क रही है। लगता है कि कुछ पूरा होने वाला है। प्रचंड देव से दुश्मनी मोल ले ली है भीम ने, और उसके भाई वैभव देव से दोस्ती कर ली है। पुलिस FIR लिख करके ले गई। अब तक तो पटाखे के फैक्ट्री के मालिकों को पता चल गया होगा कि ये पंगा उनसे किसने ली है। कुल मिलाकर के ये समझ लो कि अब ये चाल और हम सब खतरे में हैं। अरे तुम लोग तो शुद्धिकरण किए हुए लोग हो, तुम्हें किस बात से डर लग रहा है? जात में ऊंची जात के हो गए हो, औकात भी बढ़ गई है तुम लोगों की, इज्जत भी बढ़ गई है, फिर किस बात से डरना? एको बात बताओ, तुम तो पहले हो डरात रहे, इस शुद्धिकरण करे ओकरे बाद भी डरात हो। तो ये जो इतना नाटक किए, खेला खेले शुद्धिकरण का, इसे क्या फायदा हुआ? ऐसे बढ़िया तो छोड़ जात के रह जाते नहीं? ज्यादा बकवास मत करो फुलिया। अच्छा, यहाँ हम सबों की सांसें अटकी पड़ी हुई है। अरे हम तो ये कहते हैं कि चाल के बाहर दीवार पे लिखवा देते हैं कि चाल के लोगों को भीमराव से कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना है, और भीम से मतलब भी है। हाँ, हमके भी भीम से लेना देना भी है और मतलब भी है। मुझे भी है। देखो बेटा, ये सही बात है कि कोई अगर सच्चे मन से तुम्हारे पास आना चाहे तो उसे बेवजह दूर जाना, दुत्कारना होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सातारा में ध्रुव था, वैसे ही यहाँ बंबई में वैभव क्यों नहीं हो सकता? भीम, तू बस इस बात से खुश हो जा कि ऊंची जात में कुछ लोग हैं जो तेरी बात से सहमत है। समझ ले कि ये एक शुरुआत है। हाँ भीम, तो इसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़। हाँ भीम, बेटा ये सही रहेगा। हाँ भीम, आप सब बढ़ावा दीजिए उसे। और एक मुसीबत घर पर आएगी और सबसे पहले ये भागेगा। मैं और कोई नई मुसीबत नहीं चाहती हूँ परिवार पर। उस वैभव से दूर रहोगे तुम। पहले से ही दूर है वो, लेकिन भीम भाऊ को क्या पता
कब उनके आदर्श बीच में आ जाए और कब अपनी बात से पलट जाए। मैं समझ सकता हूँ कि आप मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि बाकी चाहे जो हो, वैभव देव जी मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। वो इंसान बहुत अच्छे हैं, और इसीलिए मैं चाहे उनका दोस्त बनूं या ना बनूं, अच्छे इंसान होने के नाते उनके प्रति जो आदर और प्रेम की भावना मुझे रखनी चाहिए, मैं वो रखूंगा। बाबा, काम पर जा रहा हूं मैं। आनंद भैया, मैं क्या सोच रही थी, अब एक बार वैभव जी से मिलिए ना, उनकी भी तो पहुंच होगी, आपको भी कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? नहीं चाहिए किसी की मदद, चाहे काम मिले या ना मिले। वैभव देव जी, नमस्कार। हाँ, मैं भीम का बड़ा भाई आनंद। आनंद, बोलो। वो कुछ बात करनी थी आपसे। कहो। मुझे एक नौकरी चाहिए। सबने कहा कि आपसे यूं मदद मांगना सही नहीं है, और मुझे भी लगता है कि मेरा यूं उम्मीद करना आपसे मदद की जायज नहीं है। लेकिन कुछ दिनों से जब घर लौटता हूं शाम को, बिना किसी नौकरी, बिना किसी काम के, तो खुद से नजर नहीं मिला पाता। तो खुद को बहुत समझा कर आपके पास आया हूं ये बात करने के लिए। आनंद, तुम बहुत ईमानदार हो। तुमने बड़ी ही ईमानदारी से अपने मन की बात मुझसे कही। बेईमानी करके देख ली एक बार। जात को छुपाकर काम किया था एक जगह, और बहुत महंगा पड़ा था वो। और तब से ही एक बात तय कर ली थी कि भीम का तरीका ही सही तरीका है। चाहे नुकसान हो, लेकिन हमेशा सच बोलो। ठीक है, मैं तुम्हें चर्चगेट की एक फैक्ट्री में भेजता हूं। उनसे बात करो, मेरा नाम लेना, शायद काम बन जाए। आप किसी से कहिएगा मत कि आपने मदद की है मेरी। अगर ये बात हमारे घर में किसी को पता चली तो बिना बात के बहुत सारी लड़ाइयाँ होंगी, और घूम फिर के ये बात भीम या रमा पर आएगी, और मैं ये नहीं चाहता कि हो। ठीक है, नहीं कहूँगा। अब जाओ। वैभव देव, समझाया था ना, नहीं समझे आप? अब देखिए, निकल गई ना सारी अकड़। लेकिन जोशी जी, प्रचंड प्रचंड देव से कह देंगे कि भीम से मिली थी, ऊंची जाति के कुछ उग्र लोगों ने पीट दिया। वाह,
पहुंचवा दो खबर। चलो निकलो अब जल्दी से, अपना काम हो गया।